कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेस स्टेशन को देखते हैं जहां पर साइंटिस्ट एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और ये एक्सपेरिमेंट एक चूहे पर किया जा रहा होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब बनाने के लिए साइंटिस्ट एक चूहे को एक वायरस देते हैं और ये वायरस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर इसे किसी भी जानवर को दिया जाए तो वो जानवर अपने साइज से कई गुना बड़ा और खतरनाक हो जाता है। और होता भी ऐसा ही है। जब ये लोग उस चूहे को वायरस से इन्फेक्टेड कर देते हैं तो वो चूहा अपने साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है और साइंटिस्ट के कंट्रोल करने से पहले ही वो चूहा बेकाबू होकर पूरे स्पेस स्टेशन में तोड़फोड़ शुरू कर देता है, जिसमें कई साइंटिस्ट मारे जाते हैं और सिर्फ एक ही साइंटिस्ट बच जाती है और वो जल्दी से स्पेस स्टेशन के दरवाजे के करीब आकर अपनी कंपनी की सीईओ, जिसका नाम क्लेयर है, उससे कहती है कि एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और वो चूहा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर सबको मार चुका है। बस मैं अकेली जिंदा बची हूँ, इसलिए जल्दी से स्पेस स्टेशन का दरवाजा खोल दो ताकि मैं बाहर आ सकूं, नहीं तो वो चूहा मुझे भी मार देगा। लेकिन उस कंपनी की सीईओ बहुत ही लालची औरत होती है और वो कहती है कि मैं स्पेस स्टेशन का दरवाजा तभी खोलूंगी जब तुम अपने साथ उस वायरस के सैंपल को लेकर आओ जिस पर अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी और तुम यहीं पर मारी जाओगी। अब न चाहते हुए वो साइंटिस्ट अपनी जान खतरे में डालकर वापस जाकर उस वायरस के 3 बॉक्स ले लेती है और वायरस लेने के बाद कंपनी की सीईओ वादे के मुताबिक उसके लिए दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद वो साइंटिस्ट जल्दी से एक दूसरे छोटे से स्पेस स्टेशन में बैठ जाती है। यहाँ वो साइंटिस्ट देखती है कि वो चूहा साइज में काफी बड़ा हो चुका है और अब वो चूहा साइंटिस्ट को मारने के लिए स्पेस स्टेशन का शीशा तोड़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो शीशा तोड़ पाता, साइंटिस्ट अपने छोटे से स्पेस स्टेशन को इस बड़े स्पेस स्टेशन से अलग करके जमीन की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ दूर आने के बाद हवा का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इस छोटे से स्पेस स्टेशन के शीशों में दरार आने लगती है और देखते ही देखते वो स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वो साइंटिस्ट मारी जाती है और जो वायरस के 3 बॉक्स होते हैं वो तेज स्पीड से जमीन की तरफ गिरने लगते हैं, जिसमें से एक कैप्सूल जंगल में गिरता है, जहां एक भेड़िया जब उस कैप्सूल के करीब आता है तो उस कैप्सूल में से निकलने वाली गैस से वह भेड़िया इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरा कैप्सूल समंदर के पानी में जाकर गिरता है, जिससे एक क्रोकोडाइल इन्फेक्टेड हो जाता है और तीसरा कैप्सूल एक जू में गिरता है, जहां एक व्हाइट गोरिल्ला जब उस कैप्सूल के पास जाता है तो उस कैप्सूल में से निकलने वाली गैस को इनहेल करके सफेद गोरिल्ला भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद हम डेविस नाम के एक आदमी को देखते हैं। डेविस पहले यूएस मिलिट्री में हुआ करता था, लेकिन अब डेविस यूएस मिलिट्री से रिटायर होकर जंगल के जानवरों को ट्रेन करने का काम करता है। यहाँ डेविस अपने साथ कुछ टूरिस्ट्स को जंगल का सैर देने के लिए लेकर जाता है और वो उन लोगों को गोरिल्ला की जगह पर लेकर आता है जहाँ पर ढेर सारे गोरिल्ला होते हैं, जिसे देखकर सभी टूरिस्ट्स काफी घबरा जाते हैं। लेकिन डेविस उनसे कहता है कि घबराओ मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और तभी एक व्हाइट गोरिल्ला इनके सामने आता है। ये वही गोरिल्ला होता है जिसने रात को कैप्सूल में से निकलने वाली गैस को इनहेल कर लिया था, लेकिन अभी तक उस वायरस का असर इस गोरिल्ला पर नहीं हुआ था। और यहाँ हम देखते हैं कि डेविस उस व्हाइट गोरिल्ला से इशारों में बात कर रहा है। ये व्हाइट गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो इंसान की बातों को समझ सकता है। और यह गोरिल्ला डेविस के साथ काफी अच्छे से पेश आता है, क्योंकि जब यह गोरिल्ला छोटा था और इस गोरिल्ला की माँ को शिकारियों ने मार दिया, तब डेविस ने इस गोरिल्ला को जंगल से लाकर अपने साथ पाला और डेविस ने इसका नाम जॉर्ज रख दिया और अब डेविस और जॉर्ज के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। वहीं दूसरी तरफ हम कंपनी की सीईओ को देखते हैं, जिसने स्पेस स्टेशन में फंसी हुई लड़की से कहा था कि अगर तुम अपने साथ वायरस कैप्सूल नहीं लाई तो मैं तुम्हारे लिए स्पेस स्टेशन का दरवाजा नहीं खोलूंगी। यहाँ कंपनी की सीईओ का भाई काफी गुस्सा होता है, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट का मिशन फेल हो चुका था और जो लड़की स्पेस स्टेशन से इनके लिए 3 वायरस के 3 कैप्सूल लाने वाली थी, इन्हें लग रहा था कि वो कैप्सूल भी ब्लास्ट में खत्म हो गए हैं। लेकिन यहाँ कंपनी की सीईओ अपने भाई को कुछ तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि साइंटिस्ट तो ब्लास्ट में मारी गई, लेकिन उसने जो 3 वायरस के कैप्सूल उठाए थे वो काफी ज्यादा मजबूत हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो ब्लास्ट में टूटे नहीं हैं। साथ ही कंपनी की सीईओ अपने भाई को जंगल की एक तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि हमें खबर मिली है कि कल रात को यहाँ पर आसमान से जलती हुई कोई चीज गिरी है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही वायरस के कैप्सूल हैं। इसलिए हमें जल्दी से अपनी टीम को वहाँ पर भेजकर उन वायरस के कैप्सूल को हासिल करना चाहिए। अगर एक बार हम लोगों ने उन कैप्सूल को हासिल कर लिया तो हम इसे मार्केट में बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। सीईओ के भाई को यह आइडिया पसंद आता है,
जिसके बाद कंपनी की सीईओ एक प्राइवेट आर्मी की टीम को उस जंगल में जाकर वायरस के कैप्सूल लाने का ऑर्डर देती है और वो प्राइवेट आर्मी टीम भी पूरी तैयारी करके हेलीकॉप्टर से जंगल की तरफ निकल पड़ती है। अगले दिन सुबह डेविस जब जू में आता है तो उससे टीम का एक बंदा कहता है कि जॉर्ज यानी कि सफेद गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और जॉर्ज अपने पिंजरे से निकलकर एक बड़े बेर की जगह में चला गया है। ये सुनकर डेविस को जॉर्ज की फिक्र होने लगती है क्योंकि बेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होते हैं और डेविस को लगा कि अब तक उस बेर ने जॉर्ज को मार दिया होगा। लेकिन जब यह लोग जू के अंदर जाते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि बेर नीचे जमीन पर मरा पड़ा हुआ था और जॉर्ज बेर की गुफा में बैठा हुआ था। ये देखकर ये दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर जॉर्ज इतना पावरफुल कैसे हुआ। पर हमें तो पता है कि अब जॉर्ज पर उस वायरस का असर होने लगा है, लेकिन इस बात की खबर डेविस को बिल्कुल नहीं होती। अब यहाँ डेविस धीरे से जॉर्ज के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने इसे क्यों मारा। तब जॉर्ज बताता है कि पहले उसने मुझ पर हमला किया इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अब यहाँ जॉर्ज जब गुफा से बाहर आता है तो डेविस उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसका साइज काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। साथ ही डेविस देखता है कि अब जॉर्ज का बिहेवियर काफी बदल चुका है और जॉर्ज अब पहले की तरह उसकी बात भी नहीं मान रहा था। यह देखकर डेविस समझ जाता है कि जॉर्ज की बॉडी में कुछ बदलाव हो रहा है और तभी वॉकी टॉकी पर टीम वाले डेविस को गोरिल्ला एरिया में बुलाते हैं जहाँ पर सभी गोरिल्ला रहते हैं। और जब डेविस उस जगह पर पहुंचता है तो टीम का एक बंदा डेविस से कहता है कि हमें यहाँ पर ये कैप्सूल मिला है। ये वही कैप्सूल होता है जिसे कल रात जॉर्ज ने इनहेल कर लिया था। उस कैप्सूल को देखकर डेविस समझ जाता है कि जरूर इसी कैप्सूल की वजह से जॉर्ज में बदलाव आए हैं। जिसके बाद डेविस उस कैप्सूल को अपने पास रख लेता है और डेविस जॉर्ज को एक बड़े से पिंजरे में बंद करके हॉस्पिटल ले आता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर जॉर्ज की बॉडी में ऐसा क्या है जिस वजह से उसकी बॉडी इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है। और जॉर्ज के ब्लड के टेस्ट से पता चलता है कि जॉर्ज के खून में किसी चीज की मिलावट हो गई है जिस वजह से उसकी बॉडी की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। और तभी यहाँ पर एक फीमेल साइंटिस्ट डॉक्टर आती है और वो डॉक्टर डेविस के हाथ में वो वायरस का कैप्सूल देखकर कहती है कि यह कैप्सूल मुझे दो क्योंकि यह कैप्सूल मेरा है। लेकिन डेविस उसकी बात नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। तब वो डॉक्टर डेविस के पीछे आकर उससे कहती है कि जॉर्ज की बॉडी बहुत तेजी से बढ़ रही है, वह पहले से ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो गया है। ये सुनकर डेविस इस डॉक्टर की बात गौर से सुनने लगता है क्योंकि सच में यह बदलाव जॉर्ज में आ रहे थे। तब वह डॉक्टर डेविस से कहती है कि मैं एक एनर्जन कंपनी में काम करती हूँ जो जानवरों का डीएनए मर्ज करते हैं और हमने एक शार्क, वेलफिश, चीते और एक चमगादड़ के डीएनए को मिक्स करके एक ऐसा वायरस बनाया जिसे अगर किसी भी जानवर पर टेस्ट किया जाए तो उस जानवर का साइज एक शार्क की तरह नॉन स्टॉप बढ़ता रहता है और एक चीते की तरह फुर्तीला हो जाता है। यही वजह है कि जॉर्ज का गुस्सा, फुर्ती और साइज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिछली रात जॉर्ज की हाइट 7 फुट थी लेकिन अब जॉर्ज की हाइट 10 फुट से भी लंबी हो गई है और सिर्फ मैं ही हूँ जो जॉर्ज को ठीक कर सकती हूँ। मेरे पास एक ऐसी वैक्सीन है जिसे जॉर्ज को लगाते ही जॉर्ज का साइज वापस से छोटा तो नहीं हो पाएगा लेकिन जॉर्ज का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब यहाँ जॉर्ज को खाना न मिलने की वजह से वह गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो पिंजरे को तोड़ने लगता है। डेविस उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन जॉर्ज अब डेविस की भी बात नहीं सुनता और पिंजरा तोड़कर हॉस्पिटल के दरवाजे से होते हुए बाहर रोड पर निकल आता है। तब डेविस भी बाहर आकर जॉर्ज को रोकने की कोशिश करता है लेकिन जॉर्ज पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था और तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस जॉर्ज पर बंदूक तान देती है। तब डेविस पुलिस को जॉर्ज पर गोली चलाने से रोक देता है और कहता है कि मैं इसे शांत कर सकता हूँ। जिसके बाद पुलिस डेविस की बात मानकर बंदूक नीचे कर देती है और डेविस जॉर्ज को शांत कर देता है। लेकिन तभी वहां पर हेलीकॉप्टर से कुछ पुलिस आते हैं और वो लोग जॉर्ज को बेहोशी के इंजेक्शन से शूट कर लेते हैं जिसके कुछ देर बाद ही जॉर्ज बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के सीईओ ने जिस प्राइवेट आर्मी टीम को वायरस के कैप्सूल लाने के लिए जंगल में भेजा होता है वो लोग जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद प्राइवेट आर्मी टीम हेलीकॉप्टर से नीचे जंगल में उतरती है और जंगल के हर एक हिस्से में वायरस के कैप्सूल को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस प्राइवेट आर्मी टीम को कंपनी की सीईओ और उसका भाई कैमरों की मदद से सब कुछ देख रहे होते हैं और टीम के साथी जब जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन्हें जमीन पर किसी जानवर के पैर का निशान मिलता है जो काफी ज्यादा बड़ा होता है। यह देखकर टीम के सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और यह निशान एक वुल्फ का होता है जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि उस वायरस को एक वुल्फ ने इनहेल कर लिया है। तब कंपनी की सीईओ प्राइवेट आर्मी टीम के कैप्टन से कहती है कि मुझे कैसे भी करके यह वुल्फ जिंदा या मरा हुआ चाहिए। अब यह लोग भी उस वुल्फ को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी इन लोगों को आस पास किसी चीज के आने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर यह सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा वुल्फ इन पर हमला कर देता है और इनके कई साथियों को मार डालता है। तब यह लोग खुद को बचाने के लिए जंगल में यहाँ वहाँ भागने लगते हैं
लेकिन वह वुल्फ इन्हें एक एक करके मार डालता है। और यह सब कंपनी की सीईओ स्क्रीन पर देख रही होती है, जिसे देखकर वो काफी उदास हो जाती है। कंपनी की सीईओ इस बात से उदास नहीं होती कि प्राइवेट आर्मी टीम के साथी मारे गए, बल्कि वो इस बात से उदास होती है कि प्राइवेट आर्मी टीम वायरस के कैप्सूल को लाने में कामयाब नहीं हो सके। वहीं जंगल में प्राइवेट आर्मी टीम का सिर्फ कैप्टन जिंदा बचा होता है और कैप्टन जल्दी से हेलीकॉप्टर को बुला लेता है, जिसके बाद कैप्टन तेजी से दौड़ते हुए जंगल से बाहर हेलीकॉप्टर वाली जगह तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो वुल्फ कैप्टन का पीछा करने लगता है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंचकर ऊपर से वुल्फ पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वुल्फ पर गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो वुल्फ गुस्सा होकर दौड़ते हुए सीधा उस हेलीकॉप्टर पर छलांग लगा देता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। और यह सब प्राइवेट आर्मी टीम का कैप्टन भी देख रहा होता है और तभी पीछे से वुल्फ आकर टीम के कैप्टन को जिंदा निगल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ऊपर हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन से शूट करके जॉर्ज को बेहोश कर दिया गया था, तब पुलिस ने जॉर्ज को एक पिंजरे में बंद कर दिया था और अब उस पिंजरे को एक एरोप्लेन में रखकर एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाया जा रहा होता है। साथ ही पुलिस ने डॉक्टर और डेविस को भी अरेस्ट कर लिया होता है, क्योंकि इन दोनों ने जॉर्ज के साइज बढ़ने की खबर गवर्नमेंट को नहीं दी थी। जिसके बाद इन दोनों को भी उसी एयरप्लेन में बिठा दिया जाता है जहां पर जॉर्ज को पिंजरे में बांधा गया था और कुछ देर बाद जहाज टेक ऑफ कर लेता है। तभी इनके पास एक एजेंट आता है और वह एजेंट डेविस से कहता है कि तुम गोरिल्ला को ट्रेन करने का काम करते हो, लेकिन पहले तुम एक सोल्जर थे और तुमने कई सारी जंगें लड़ी। अब यहाँ डेविस उस एजेंट से पूछता है कि तुम लोग इस गोरिल्ला के साथ क्या करने वाले हो। तब वह एजेंट बताता है कि हम लोग इस गोरिल्ला को मार देंगे, क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। और सिर्फ ये एक गोरिल्ला नहीं है जिसका साइज बढ़ रहा है, बल्कि जंगल में एक भेड़िया भी देखा गया है जिसका साइज तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ डेविस उस एजेंट से कहता है कि तुम्हें इस गोरिल्ला को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस गोरिल्ला को ठीक कर सकते हैं। डेविस डॉक्टर कैथ की तरफ देखते हुए उस एजेंट से कहता है कि डॉक्टर कैथ एनर्जन कंपनी में काम करती है और कैथ ने एक ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जिससे हम इस गोरिल्ला को पूरी तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। ये सुनकर वो एजेंट मुस्कुराता है और कहता है कि तुम इस डॉक्टर की पूरी सच्चाई नहीं जानते। तब वह एजेंट डॉक्टर कैथ के बारे में बताने लगता है कि तुम एक एनर्जन कंपनी के लिए काम करती थी, लेकिन आज से 2 साल पहले तुम्हें 13 महीनों की जेल हुई, क्योंकि तुमने अपनी कंपनी से हार्ड ड्राइव चुराने की कोशिश की थी। ये सुनकर डेविस मायूस हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे झूठ कहा था कि मैं अभी भी एनर्जन कंपनी में काम करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम एनर्जन कंपनी की सीईओ और उसके भाई को देखते हैं। यहाँ इन दोनों को पता चल गया होता है कि सरकार ने सफेद गोरिल्ला को पकड़ लिया है और अब वो लोग उसे एक एयरप्लेन के जरिए एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहे हैं। यह पता चलते ही एनर्जन कंपनी की सीईओ काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस वायरस का सैंपल किसी दूसरे के हाथ लगे। जिसके बाद वह अपने भाई को एक प्लान बताती है और कहती है कि जितने भी जानवर हमारी कंपनी के बनाए गए वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं, उन सभी जानवरों के अंदर हमारे वायरस का डीएनए है। इसीलिए मैंने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी टावर तैयार की है जिसे ऑन करते ही सभी इन्फेक्टेड जानवर इस टावर की तरफ आने लगेंगे। जब वो जानवर यहाँ इस टावर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब रास्ते में आर्मी उन जानवरों को मार देगी या फिर वो जानवर आपस में ही लड़कर एक दूसरे को मार देंगे और फिर हम उन मरे हुए जानवरों का डीएनए निकालकर मार्केट में भेज देंगे, जिससे हम ढेर सारा पैसा कमा लेंगे। इसके बाद कंपनी की सीईओ टावर की फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है और जैसे ही उस टावर से फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलने लगते हैं, तो सभी इन्फेक्टेड जानवरों को फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगती है। और जब वह भेड़िया उस फ्रीक्वेंसी वेव को सुनता है, तो वह सीधे इस फ्रीक्वेंसी टावर की तरफ दौड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नदी के पानी में हलचल होने लगी है और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस वायरस से क्रोकोडाइल इन्फेक्टेड हुआ था, वो भी अब फ्रीक्वेंसी टावर की तरफ बढ़ने लगा है। वहीं जहाज में जॉर्ज, जो बेहोशी की हालत में पड़ा होता है, उसे भी सिग्नल सुनाई देते हैं और टावर के फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुनते ही जॉर्ज होश में आ जाता है और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर पिंजरा तोड़ देता है। जिसके बाद वह पूरे जहाज में तोड़फोड़ शुरू कर देता है और एक एक करके जहाज में मौजूद लोगों को मारने लगता है। अब यहाँ वह एजेंट बंदूक से जॉर्ज को शूट करने लगता है, लेकिन तभी उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं और जॉर्ज गुस्से में आकर उस एजेंट को मारने ही वाला होता है कि तभी डेविस जॉर्ज को शांत करता है और एजेंट को छोड़ने के लिए कहता है। अब यहाँ जॉर्ज डेविस की बात को मानते हुए एजेंट को नहीं मारता, लेकिन तभी पीछे से एक गार्ड आकर जॉर्ज पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें से एक गोली एयरप्लेन में पड़े डायनामाइट पर लग जाती है और जहाज के पिछले हिस्से में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जहाज तेजी से नीचे जमीन की तरफ जाने लगता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि अगर हम लोग जहाज में रहे तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए डेविस और डॉक्टर केट पैराशूट पहनकर जहाज से कूद जाते हैं और साथ ही बेहोशी की हालत में डेविस ने उस एजेंट को भी पैराशूट पहना दिया होता है और जब हवा में उस एजेंट को होश आता है, तब डेविस उसका पैराशूट खोल लेता है।
लेकिन जॉर्ज अभी भी प्लेन में होता है और प्लेन तेजी से नीचे जमीन से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर डेविस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगा कि जॉर्ज मर चुका है। अब यह लोग पैराशूट के जरिए सेफली जमीन पर लैंड कर जाते हैं, जिसके बाद ये तीनों दौड़ते हुए उस जगह पर आते हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था और यहाँ ये तीनों जॉर्ज की बॉडी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें जॉर्ज कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। और तभी इन लोगों को जमीन पर जॉर्ज के पैरों के निशान नजर आते हैं जो जंगल की तरफ जा रहे थे। यह देखकर डेविस समझ जाता है कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है। यहाँ वह एजेंट डेविस का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि डेविस ने उसकी जान बचाई। अब यहाँ जॉर्ज को खोने की वजह से डेविस काफी उदास होता है। तब डॉक्टर कैथ डेविस से कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से ये जानवर इस तरह से बदलने लगे हैं। अगर मैंने वह दवाई नहीं बनाई होती तो आज यह सब नहीं होता। यहाँ डॉक्टर कैथ डेविस को अपनी पूरी स्टोरी बताती है और कहती है कि मैं इनरजेन कंपनी के सीईओ के लिए काम करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन मेरे भाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारे भाई की जान बच नहीं पाएगी। अब मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और मैं अपने भाई को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कंपनी में क्रिस्पर नाम की एक दवाई बनाई जिससे मेरे भाई की जान बच सकती थी। लेकिन कंपनी के सीईओ को जब पता चला कि मैंने क्रिस्पर नाम की दवाई बनाई है तो कंपनी के सीईओ ने उस दवाई के गलत एक्सपेरिमेंट शुरू किए। और जब मुझे पता चला कि कंपनी की सीईओ मेरे बनाई गई दवाई पर गलत एक्सपेरिमेंट्स कर रही है तो मैंने सारे सैंपल्स तबाह करने का फैसला किया। लेकिन जब मैंने उन सैंपल्स की हार्ड ड्राइव चुराई तो कंपनी के गार्ड्स ने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे कंपनी की सीईओ ने चोरी के केस में 13 महीने जेल में डाला। और जब मैं जेल में थी तब मेरे भाई की डेथ हुई, लेकिन मरने के बाद भी मैं अपने भाई का चेहरा देख नहीं पाई। इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि कंपनी की सीईओ अब दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचाए और मैं इनरजेन कंपनी की सीईओ का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। तभी इनके साथ जो एजेंट होता है उसके बुलाने पर वहां पर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और वह हेलीकॉप्टर इन तीनों को एयरफोर्स हेडक्वार्टर ले जाते हैं जहां इनकी मुलाकात कर्नल से होती है और कर्नल वुल्फ और जॉर्ज पर बॉम्ब से अटैक करने का प्लान बना रहा होता है। यहाँ कर्नल इन दोनों को जॉर्ज और वुल्फ की वीडियो दिखाते हुए कहता है कि यह दोनों पिछले कई घंटों से एक ही डायरेक्शन में शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और यह देखकर डॉक्टर कैथ समझ जाती है कि यह जानवर क्यों इस तरह से शहर की तरफ आ रहे हैं। तब यहाँ डॉक्टर सभी को बताती है कि मैं जिस इनरजेन कंपनी में काम करती थी उस कंपनी की सीईओ ने बिल्डिंग की छत पर एक टावर बनाया है जिससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी वेव इन जानवरों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है और यही वजह है कि ये जानवर एक ही डायरेक्शन में शहर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी से उन जानवरों को तकलीफ हो रही है। और अब यह जानवर किसी तरह करके उस टावर को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कर्नल को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता और कर्नल कहता है कि जब ये जानवर शहर में आएंगे तो हम बॉम्ब के जरिए इनको उड़ा देंगे। ये सुनकर डेविस कहता है कि इस तरह से तो आम लोगों की जान भी जाएगी। तब कर्नल कहता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, जिस पर डेविस बताता है कि हमारे पास एक रास्ता है। इन जानवरों को शांत करने के लिए इनरजेन कंपनी में एक एंटीडोट बनाया गया है। अगर हमने एंटीडोट हासिल कर लिया तो हम बिना किसी बॉम्ब ब्लास्ट के इन जानवरों को रोक सकते हैं। लेकिन कर्नल इनकी बात पर राजी नहीं होता और तभी कर्नल के पास एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि डेविस ने उस सफेद गोरिल्ला को ट्रेन किया है। ये पता चलते ही कर्नल गुस्सा हो जाता है और इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट करवा लेता है। अब यहाँ ये दोनों समझ जाते हैं कि हमें किसी तरह करके एंटीडोट लाना होगा, नहीं तो जानवर पूरे शहर को तबाह कर देंगे। इसलिए ये दोनों खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी 2 सोल्जर इन दोनों को देख लेते हैं और वो इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे आ जाते हैं। तब यहाँ डेविस इन दोनों सोल्जर को बेहोश कर देता है। अब एंटीडोट हासिल करने के लिए इनको एक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, इसलिए ये लोग आर्मी का हेलीकॉप्टर चुराने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं तभी पीछे से वही एजेंट आ जाता है। डेविस को लगा कि ये हमें रोकने आया है, लेकिन यहाँ वह एजेंट इनको हेलीकॉप्टर की चाबी पकड़ा देता है और कहता है कि कर्नल कभी भी उन जानवरों को नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे पता है कि जब हमने जॉर्ज को जहाज के अंदर पिंजरे में बंद किया था तो उसने कितनी बड़ी तबाही मचा दी थी। लेकिन ये बात कर्नल को समझ नहीं आएगी। इसके बाद ये दोनों हेलीकॉप्टर लेकर इनरजेन कंपनी की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं कर्नल आर्मी की एक टीम भेजकर वुल्फ और गोरिल्ला को शहर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ और गोरिल्ला के सामने जो कोई भी आ रहा था वो उन्हें मारते जा रहे थे और ये सब स्क्रीन पर कर्नल देख रहा होता है। अब जब कर्नल समझ जाता है कि ये जानवर किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं हैं, तो कर्नल पूरे शहर को खाली करने का ऑर्डर दे देता है और पूरे शहर पर एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने का फैसला कर देता है ताकि ये तीनों जानवर मारे जा सकें। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कैथ और डेविस हेलीकॉप्टर से शहर पहुंच जाते हैं और तभी ऊपर से डेविस देखता है
कि वुल्फ और जॉर्ज शहर तक पहुंच चुके हैं और ये दोनों शहर में तबाही मचा रहे हैं। इनके सामने आर्मी की जो भी टैंक और हेलीकॉप्टर आते हैं, ये दोनों जानवर उन्हें तबाह कर देते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इन दोनों की शहर भर में तबाही कम नहीं थी कि तभी हम देखते हैं कि नदी के पानी में हलचल हो रही है और देखते ही देखते पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा जायंट क्रोकोडाइल बाहर निकलता है, जो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहा होता है। ये देखकर आर्मी वाले भी डर जाते हैं और जल्दी से रॉकेट लॉन्चर से उस क्रोकोडाइल पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वह क्रोकोडाइल अपने बड़े से पांव के नीचे कई आर्मी सोल्जर को कुचल देता है और ये क्रोकोडाइल भी बाकी दो जानवरों की तरह फ्रीक्वेंसी टावर की तरफ बढ़ने लगता है और जो कोई चीज भी इसका रास्ता रोकने आती, ये उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं डॉक्टर कैथ और डेविस इनरजेन कंपनी में पहुंच जाते हैं। तभी डेविस के पास एजेंट का कॉल आता है और एजेंट डेविस को बताता है कि कर्नल पूरे शहर पर एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए तुम्हें कर्नल के बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ही कुछ करना होगा। ये खबर सुनकर ये दोनों जल्दी से लैब के हर एक कोने में एंटीडोट ढूंढने लगते हैं और कुछ देर तक ढूंढने के बाद इन्हें एंटीडोट मिल जाता है, जिसके बाद डॉक्टर जल्दी से उस एंटीडोट के 3 सैंपल उठा लेती है। लेकिन तभी कंपनी की सीईओ कैमरा की मदद से स्क्रीन पर डॉक्टर और डेविस को देख लेती है। अब जैसे ही ये दोनों एंटीडोट को ले जाने वाले होते हैं, तभी पीछे से कंपनी की सीईओ आ जाती है और वह इन पर बंदूक तान कर एंटीडोट मांगती है। तब यहाँ डॉक्टर बड़ी चालाकी से एक एंटीडोट अपने पास छुपा लेती है और बाकी दो कंपनी की सीईओ को दे देती है। एंटीडोट मिलने के बाद कंपनी की सीईओ डेविस को पैर पर शूट कर लेती है और डॉक्टर को अपने साथ ले जाने लगती है, ताकि अगर आगे कोई खतरा आए तो ये दोनों डॉक्टर को बंदी बनाकर खुद को बचा सकें। वहीं हम देखते हैं कि वो तीनों जानवर उस बिल्डिंग तक पहुंच चुके हैं और वो तीनों एक एक करके ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं। अब यहाँ कंपनी की सीईओ हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकलने वाली होती है कि तभी अचानक वहाँ पर जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो हेलीकॉप्टर उठाकर डॉक्टर की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी डेविस आकर डॉक्टर को बचा लेता है। डॉक्टर डेविस को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाती है। यहाँ डॉक्टर कहती है कि मेरे पास अब भी एक एंटीडोट है, क्योंकि जब कंपनी की सीईओ मुझसे एंटीडोट मांग रही थी तब मैंने 2 एंटीडोट तो उसे दे दिए थे, लेकिन एक अपने पास छुपा कर रख दिया। वहीं जॉर्ज फ्रीक्वेंसी टावर को तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उस टावर में से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी जॉर्ज को तकलीफ दे रही थी। अब यहाँ डेविस डॉक्टर केट से कहता है कि हमें यह आखिरी बचा हुआ एंटीडोट जॉर्ज को देना होगा, ताकि वो बाकी 2 जानवरों को मार सके। लेकिन जॉर्ज को एंटीडोट देना काफी मुश्किल था, क्योंकि जॉर्ज बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इसलिए डेविस अब सोच रहा होता है कि हम जॉर्ज को एंटीडोट कैसे दें, और तभी वहां पर कंपनी की सीईओ आ जाती है, जिसे देखकर डेविस के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और डेविस चिल्लाकर जॉर्ज को पुकारता है। डेविस की आवाज सुनकर जॉर्ज जंप करते हुए वहां पर आ जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। अब यहाँ कंपनी की सीईओ का ध्यान जॉर्ज की तरफ चला जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर के पास जो आखिरी एंटीडोट बचा हुआ था, वो एंटीडोट डॉक्टर सीईओ के बैग में डाल देती है और उसे धक्का देकर जॉर्ज की तरफ धकेल देती है, जिसके बाद जॉर्ज कंपनी की सीईओ को पकड़कर जिंदा निकल जाता है और साथ ही वो एंटीडोट भी जॉर्ज के पेट में चला जाता है। अब यहाँ डेविस डॉक्टर से पूछता है कि यह एंटीडोट कितनी देर में असर दिखाएगा, जिस पर वो डॉक्टर कहती है कि एंटीडोट को असर दिखाने में 10 मिनट लगेंगे। वहीं सीईओ का भाई भाग रहा होता है, तभी उसके सामने वो एजेंट आता है और एजेंट सीईओ के भाई से कहता है कि मैं तुम्हें बिना गिरफ्तार किए यहाँ से जाने दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपना लैपटॉप और जो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट तुम और तुम्हारी बहन कर रहे थे उसकी सारी फाइल्स मुझे देनी होंगी। सीईओ का भाई काफी ज्यादा डरपोक होता है। वो सारी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स एजेंट को देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो गेट के बाहर निकलता है तभी ऊपर से बिल्डिंग का मलबा उस पर गिरता है, जिसके नीचे वो दब कर मारा जाता है। वहीं बाकी 2 जानवर भी बिल्डिंग के ऊपर लगे टावर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो वुल्फ ऊपर टावर तक पहुंच जाता है। अब यहाँ बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। ये देखकर डेविस समझ जाता है कि अब यह बिल्डिंग गिरने वाली है, इसलिए डॉक्टर और डेविस जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और जैसे ही यह तीनों जानवर ऊपर बिल्डिंग की छत पर पहुंचते हैं तब वह बिल्डिंग टूटकर नीचे की तरफ गिरने लगती है। यहाँ डॉक्टर और डेविस हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी जान बचा लेते हैं और वो बिल्डिंग देखते ही देखते नीचे जमीन से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग के मलबे में से जॉर्ज बाहर निकलता है। तब यहाँ डेविस जॉर्ज से इशारों में बात करने लगता है और जॉर्ज पूरी तरह से शांत होकर डेविस की बात सुनने लगता है। यह देखकर डेविस खुश हो जाता है, क्योंकि डेविस समझ जाता है कि अब जॉर्ज पर एंटीडोट का असर होने लगा है और जॉर्ज वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ चुका है। लेकिन तभी वो 2 जानवर बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर डेविस जॉर्ज से कहता है कि अब हम दोनों को मिलकर इन दोनों जानवरों को खत्म करना होगा और जॉर्ज इसके लिए मान जाता है। इसके बाद डेविस एक मिलिट्री की गाड़ी के पास आकर उससे एक गन और कुछ बॉम्ब उठा लेता है। साथ ही वो डॉक्टर से कहता है कि तुम कर्नल के पास जाकर उसे शहर पर बॉम्ब
बॉम्ब ब्लास्ट करने से रोको। इसके बाद डेविस, जो कि पहले मिलिट्री में रह चुका था, जॉर्ज के साथ मिलकर क्रोकोडाइल और वुल्फ से लड़ने के लिए जाता है और उन पर हमला कर देता है। लेकिन वह क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। साथ ही वुल्फ भी क्रोकोडाइल के साथ मिलकर जॉर्ज से लड़ने लगता है और वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को उठाकर सामने की बिल्डिंग पर दे मारता है। लेकिन जॉर्ज हार नहीं मानता और वो वुल्फ को पकड़कर दूर फेंक देता है। अब जब वुल्फ जॉर्ज पर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है, तब डेविस वुल्फ को गोलियों से शूट करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो वुल्फ जैसे ही डेविस पर हमला करने वाला होता है, तब डेविस जल्दी से सामने से हट जाता है और वो बड़ा क्रोकोडाइल वुल्फ को पकड़कर एक ही झटके में मार देता है। अब जॉर्ज और डेविस का काम आसान हो चुका था क्योंकि वुल्फ मारा जा चुका था। बस अब सिर्फ इनको क्रोकोडाइल को मारना था। लेकिन वो क्रोकोडाइल इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो अकेला ही इन दोनों पर भारी होता है। अब यहाँ क्रोकोडाइल और जॉर्ज के बीच फाइट शुरू हो जाती है और डेविस उस क्रोकोडाइल को गोलियों से शूट करने लगता है। लेकिन क्रोकोडाइल की बॉडी पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता और वो क्रोकोडाइल जॉर्ज को उठाकर जमीन पर पटकता है। अब यहाँ डेविस अपने साथी को बचाने के लिए इस क्रोकोडाइल के कान में कई सारे बॉम्ब फेंक देता है, जिससे इस क्रोकोडाइल के कान में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो क्रोकोडाइल कमजोर हो जाता है। लेकिन क्रोकोडाइल रुकता नहीं और वो जॉर्ज को उठाकर सामने की बिल्डिंग पर दे मारता है, जिस वजह से जॉर्ज की छाती में एक बड़ा लोहे का रॉड घुस जाता है और जॉर्ज बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब यहाँ फिर से क्रोकोडाइल जॉर्ज को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब डेविस अपने साथी को बचाने के लिए पास के एक हेलीकॉप्टर में जाकर बैठता है और क्रोकोडाइल पर जोरदार फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे इस क्रोकोडाइल को अब डेविस पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो क्रोकोडाइल तेजी से डेविस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो क्रोकोडाइल हेलीकॉप्टर को उठाकर फेंकने वाला होता है, तब डेविस जल्दी से हेलीकॉप्टर से जान बचाकर कूद जाता है। लेकिन वो क्रोकोडाइल अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और जैसे ही वो क्रोकोडाइल डेविस को मारने वाला होता है, तभी पीछे से जॉर्ज उड़ते हुए एक बड़ा लोहे का रॉड उठाकर सीधा इस क्रोकोडाइल की आंख में घोंप देता है, जिससे फाइनली वो क्रोकोडाइल मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल भी यह सब देख रहा होता है और कर्नल को जब पता चलता है कि क्रोकोडाइल मारा जा चुका है, तो वो अपने फाइटर जेट्स को वापस बुलाकर बॉम्ब ब्लास्ट के मिशन को कैंसिल कर देता है। अब सब कुछ कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन अब जॉर्ज बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से एक साइड पर जाकर लेट जाता है और आखिरी बार डेविस के साथ दोस्ती का हाथ मिलाकर जॉर्ज की मौत हो जाती है। ये देखकर डेविस बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि जॉर्ज ने अपनी जान की बिना परवाह किए डेविस की जान बचाई। तभी वहाँ पर डॉक्टर केट और एजेंट भी आ जाते हैं और ये दोनों भी जॉर्ज की मौत से काफी उदास हो जाते हैं। अब जैसे ही डेविस और डॉक्टर वहाँ से जाने लगते हैं, तभी डेविस नोटिस करता है कि जॉर्ज ने अपना हाथ हिलाया है और जब डेविस पीछे मुड़कर जॉर्ज की तरफ देखता है, तो यहाँ पर जॉर्ज एक बहुत ही प्यारी सी हरकत करता है। जॉर्ज अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि ये लोग मुझे देख रहे हैं, तब वो फिर से अपनी आंखें बंद करके मरने का नाटक करने लगता है। ये देखकर डेविस मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ड्रामा कर रहे हो। ये सुनकर जॉर्ज अपनी आंखें खोल लेता है और डेविस पर हंसने लगता है। साथ ही वो डेविस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मैं मर गया हूँ, तब तुम रो रहे थे। लेकिन डेविस इस बात को नहीं मानता और कहता है कि मैं तो नहीं रो रहा था। इसके बाद जॉर्ज डेविस से डॉक्टर केट के बारे में पूछता है कि ये कौन है। तब डेविस उसे कहता है कि ये मेरी दोस्त है। ये सुनकर जॉर्ज मुस्कुराता है और इस तरह का इशारा करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।